ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। रुक जाओ, अपनी जगह पर थम जाओ। अगर आज इस वीडियो को छोड़कर चले गए तो जिंदगी भर हाथ मलते रह जाओगे और रोते फिरोगे कि महाराज जी, किस्मत ने साथ नहीं दिया। कान खोलकर सुन लो, आने वाली 25 जुलाई को कोई मामूली दिन नहीं है। ये वह महादुर्लभ देवशयनी एकादशी है जब ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्तियां जागृत होती हैं। आज मैं तुम्हें कोई लंबी चौड़ी पूजा पाठ नहीं बताने आया हूं, ना ही कोई महंगा यज्ञ करने को कह रहा हूं। बस एक छोटा सा गुप्त और बेहद शक्तिशाली रहस्य बताने जा रहा हूं। चुपचाप जाना और अपने हाथों से इस एक पवित्र पेड़ को छूकर चले आना। हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना। सिर्फ एक बार स्पर्श करके आ जाना। साक्षात नारायण और महालक्ष्मी तुम्हारे घर का रास्ता ढूंढते हुए आएंगे। गरीबी, कंगाली, कर्ज और बरसों की दरिद्रता ऐसे गायब होगी जैसे कभी थी ही नहीं। छप्पर फाड़ के ऐसा धन बरसेगा, ऐसी सुख समृद्धि आएगी कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां भी बैठकर खाएंगी, तब भी धन खत्म नहीं होगा। तिजोरियां छोटी पड़ जाएंगी, बैंक खाते छोटे पड़ जाएंगे। लोग तरसेंगे तुम्हारी जैसी किस्मत पाने के लिए। क्या है वो गुप्त पेड़? कैसे करना है ये महाउपाय? अगर अपनी तकदीर को एक झटके में बदलना चाहते हो तो एक एक सेकंड को ध्यान से सुनना, क्योंकि ऐसा मौका जिंदगी में दोबारा नहीं मिलने वाला। तो प्रेम से बोलो हर हर महादेव। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है। अगर आप भगवान विष्णु की कृपा पाने वाले चमत्कारी उपाय, धर्म से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी, पूजा विधि, व्रत के नियम और सनातन धर्म के ऐसे ही दुर्लभ रहस्य सबसे पहले जानना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में लाइक भी जरूर करें, ताकि हमारी वीडियो अधिक से अधिक सनातन प्रेमियों तक पहुंच सके। बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मेरे लाडलों, मेरे पागलों, जरा सोचो, तुम दिन रात मेहनत करते हो, पसीना बहाते हो, सुबह से शाम तक गधे की तरह खटते हो, लेकिन फिर भी हाथ में क्या बचता है? वही शून्य, वही खाली जेब, वही कर्जदारों की गालियां और वही परिवार की मायूसी। क्या कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मेहनत के साथ साथ जब तक भाग्य का ताला नहीं खुलता, जब तक उस परमपिता परमेश्वर नारायण और जगत जननी मां लक्ष्मी की कृपा दृष्टि आपके घर पर नहीं पड़ती, तब तक मिट्टी भी सोना नहीं बनती। और जब उनकी कृपा हो जाती है तो पत्थर भी पारस बन जाता है। आज का यह वीडियो तुम्हारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट होने वाला है। मैं तुम्हें कोई अंधविश्वास नहीं सिखा रहा। मैं तुम्हें हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों, पुराणों और वेदों में छुपा वह अकाट्य सत्य बताने जा रहा हूं, जिसे आज के आधुनिक विज्ञान ने भी स्वीकार किया है। 25 जुलाई के इस महासंयोग को अपने हाथ से मत जाने देना। अगर आज चूक गए तो अगले 1 साल तक कंगाली के आंसू रोने के लिए तैयार रहना। इसलिए बिना एक पल गंगवाए दिल थाम कर बैठिए और सुनिए कि आखिर 25 जुलाई को ब्रह्मांड में ऐसा क्या होने जा रहा है और आपको किस पेड़ को छूकर अपनी सोई हुई किस्मत को जगाना है। प्रेम से बोलो राधे राधे। मेरे प्यारे भक्तों, सबसे पहले यह समझो कि यह देवशयनी एकादशी क्या है। शास्त्र कहते हैं कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को देवशयनी, हरिशयनी या पद्मनाभा एकादशी कहा जाता है। यह कोई साधारण तिथि नहीं है। इसी दिन से सृष्टि के पालनहार साक्षात भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में चले जाते हैं, जिसे हम और आप चातुर्मास कहते हैं। इन 4 महीनों में भगवान विष्णु सृष्टि का कार्यभार देवों के देव, महादेव और अन्य शक्तियों को सौंपकर विश्राम करते हैं। अब जरा अपने दिमाग से सोचो, जब राजा सोने जा रहा हो, जब आपका तारणहार विश्राम करने जा रहा हो, तो उस समय अगर आप उनसे कुछ मांगते हैं, उनकी प्रसन्नता का कोई काम करते हैं, तो क्या वो आपकी झोली खाली रखेंगे? बिल्कुल नहीं। जाने से पहले राजा अपनी प्रजा को सब कुछ लुटाकर जाता है। शास्त्रों में लिखा है कि देवशयनी एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की संयुक्त आराधना करता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। गरीबी इंसान के कर्मों और प्रारब्ध के कारण आती है। जब तक तुम्हारे पिछले जन्मों के पाप नष्ट नहीं होंगे, तब तक तुम्हारे घर में लक्ष्मी का वास स्थायी नहीं हो सकता। तुम चाहे जितनी नौकरी बदल लो, चाहे जितने व्यापार बदल लो, पैसा आएगा और बीमारी में, मुकदमों में या फिजूल खर्च में बह जाएगा। लेकिन इस एकादशी के दिन प्रकृति में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होता है। इस दिन हमारी धरती पर मौजूद कुछ विशेष वनस्पतियां और पेड़ पौधे सीधे बैकुंठ धाम से जुड़ जाते हैं। उनमें देवताओं का वास इस कदर बढ़ा है कि उनका मात्र स्पर्श करने से मनुष्य के शरीर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है और सोई हुई किस्मत का सितारा चमक उठता है। चलिए, अब मैं आपको उस रहस्य की ओर ले चलता हूं कि आपको किस पेड़ के पास जाना है, क्या विधि अपनानी है और कैसे छप्पर फाड़ के धन आपके घर आएगा। प्रेम से बोलिए राधे धे। अब बहुत ध्यान से सुनना। डायरी पेन हो तो लिख लेना या इस बात को अपने दिलो दिमाग में छाप लेना।
सबसे पहला और चमत्कारी पेड़ जिसके बारे में हमारे धर्म ग्रंथों में साफ साफ लिखा है वह है पीपल का वृक्ष। साक्षात श्रीमद् भगवद गीता में मेरे श्याम सुंदर ने, मेरे कृष्ण कन्हैया ने स्वयं कहा है, वृक्ष नाम अश्वत्थोहम, यानी वृक्षों में मैं पीपल हूं। जरा सोचो, जिस पेड़ को भगवान ने स्वयं अपना रूप बता दिया हो, उस पेड़ की महिमा क्या होगी। पद्म पुराण और स्कंद पुराण गवाह है कि पीपल के पेड़ की जड़ में साक्षात भगवान विष्णु, तने में केशव, शाखाओं में नारायण, पत्तों में हरि और फलों में सभी देवताओं का वास होता है। और सबसे बड़ी बात, पीपल के वृक्ष में साक्षात धन की देवी मां लक्ष्मी का वास होता है। विशेषकर एकादशी के दिन 25 जुलाई को देवशयनी एकादशी के दिन आपको क्या करना है? सुबह सूर्योदय से ठीक पहले या सूर्योदय के तुरंत बाद स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यदि पीले रंग के वस्त्र पहन सकें तो अति उत्तम, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। अब एक तांबे या पीतल के लोटे में शुद्ध जल भरें। उस जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, एक चुटकी हल्दी, थोड़े से काले तिल और एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा डाल लें। अब नंगे पैर पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने घर के पास किसी पुराने और विशाल पीपल के पेड़ के पास जाएं। वहां जाकर सबसे पहले उस जल को पीपल की जड़ में अर्पित करें। जल चढ़ाते समय अपने मन में निरंतर इस मंत्र का जाप करें, नमो भगवते वासुदेवाय या श्रीमन नारायण हरि हरि। जल अर्पित करने के बाद पीपल के पेड़ के सामने एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं। दीपक में रुई की बत्ती की जगह अगर आप कलावे मौली की बत्ती का उपयोग करेंगे तो मां लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होंगी। अब जो सबसे मुख्य कार्य आपको करना है, जिसके लिए मैंने यह वीडियो बनाई है, अपने दोनों हाथों को पीपल के तने पर रखें, अपनी आंखें बंद करें और महसूस करें कि साक्षात भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की दिव्य ऊर्जा आपके हाथों के रास्ते आपके पूरे शरीर में प्रवेश कर रही है। अपने दिल की बात, अपनी गरीबी, अपना कर्ज, अपनी जो भी परेशानी है, वह रोकर गिड़गिड़ाकर उस पीपल रूपी नारायण से कह दीजिए। कहिए, हे प्रभु, हे अंतर्यामी, मैं बहुत परेशान हूं, मेरा मार्गदर्शन करें, मेरी दरिद्रता को दूर करें। इसके बाद पीपल के वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा पूरी होने के बाद पेड़ की जड़ की थोड़ी सी मिट्टी अपने माथे पर तिलक के रूप में लगाएं। महाराज, मैं व्यासपीठ से पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जो व्यक्ति इस एकादशी पर पीपल का यह स्पर्श कर लेगा, उसके घर की दरिद्रता उल्टे पांव भाग जाएगी और धन आने के ऐसे रास्ते खुलेंगे कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब बात करते हैं दूसरे उस परम पवित्र पौधे की, जिसके बिना भगवान विष्णु का भोग भी अधूरा रहता है। वह है तुलसी मैया। शास्त्रों में तुलसी को केवल एक पौधा नहीं, बल्कि साक्षात वृंदावन की स्वामिनी और भगवान विष्णु की प्रिया माना गया है। देवशयनी एकादशी के दिन तुलसी मैया का महत्व 1000 गुना बढ़ जाता है, क्योंकि इसी दिन के बाद भगवान विष्णु 4 महीने के लिए सो जाते हैं और इन 4 महीनों में तुलसी मैया की सेवा करने वाले पर भगवान की विशेष कृपा रहती है। अगर आपके घर में धन टिकता नहीं है, बरकत नहीं होती, कमाते लाख हैं और खर्च 1.25 लाख होता है, तो समझ लो कि आपके घर में लक्ष्मी रूठी हुई है। और लक्ष्मी को मनाने का सबसे सरल और सीधा रास्ता है तुलसी मैया को प्रसन्न करना। 25 जुलाई देवशयनी एकादशी की शाम को जब सूर्यास्त हो रहा हो, जिसे हम गोधूली बेला कहते हैं, उस समय अपने घर के आंगन या बालकनी में लगी तुलसी मैया के पास जाएं। एक बात का विशेष ध्यान रखना, एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में जल नहीं चढ़ाया जाता और ना ही उसके पत्ते तोड़े जाते हैं, क्योंकि तुलसी मैया स्वयं भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। आपको क्या करना है? तुलसी के पौधे के पास एक घी का दीपक जलाएं और उसमें एक चुटकी हल्दी डाल दें। अब अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली, रिंग फिंगर से तुलसी जी के गमले की मिट्टी को स्पर्श करें और फिर उस उंगली को तुलसी के तने से हल्के से छुआएं। आंखें बंद करके मां लक्ष्मी का ध्यान करें और मंत्र बोलें, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलस नमोस्तुते। इस स्पर्श के बाद तुलसी जी की 3 बार परिक्रमा करें। यदि जगह न हो तो अपने स्थान पर ही खड़े होकर गोल घूम जाएं। परिक्रमा के बाद तुलसी मैया के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि आपके घर से क्लेश, बीमारी और गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाए। एकादशी की रात को तुलसी के पास दीपक जलाने से घर का वास्तु दोष समाप्त होता है और नकारात्मक शक्तियां घर की चौखट पार नहीं कर पाती। जब घर में सकारात्मकता आएगी तो लक्ष्मी को स्वयं खींची चली आना ही पड़ेगा। बोलो राधे राधे। अब मैं आपको एक ऐसे गुप्त पेड़ के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। लोग सोचते हैं कि शमी का पेड़ सिर्फ भगवान शिव या शनिदेव के लिए होता है, लेकिन मेरे पागलों, हमारे शास्त्रों को गहराई से पढ़ो। शमी के वृक्ष में साक्षात अग्निदेव और महालक्ष्मी का भी वास होता है। तंत्र शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में शमी के पेड़ को धन का संचय करने वाला पेड़ कहा गया है।
अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है, किसी ने उधार लिया और वापस नहीं दे रहा, या आपका व्यापार ठप पड़ गया है, तो देवशैनी एकादशी के दिन शमी के वृक्ष का यह उपाय आपकी किस्मत बदल देगा। 25 जुलाई को दोपहर के समय या शाम के समय किसी शमी के पेड़ के पास जाएं। शमी के पेड़ को छूने मात्र से इंसान के ऊपर से बड़ा शनि दोष, राहु केतु का कुप्रभाव और दरिद्रता का साया हट जाता है। आपको क्या करना है? शमी के पेड़ के पास जाकर साफ सफाई करें। वहां एक तिल के तेल का दीपक जलाएं। अब अपने दोनों हाथों से शमी के पत्तों और उसके तने को स्पर्श करें। स्पर्श करते हुए भगवान शिव और भगवान विष्णु का संयुक्त ध्यान करें, जिन्हें हम हरिहर कहते हैं। उनसे प्रार्थना करें कि आपके जीवन में जो धन की कमी के कारण बाधाएं आ रही हैं, जो शत्रु आपके काम बिगाड़ रहे हैं, उनका नाश हो। शमी के पेड़ को छूकर यदि आप एक छोटा सा पत्ता भी प्रसाद के रूप में अपने घर ले आते हैं और उसे अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर लाल कपड़े में लपेट कर रख देते हैं, तो वहां कभी भी धन की कमी नहीं होती। यह उपाय इतना अचूक है कि इसे करने के कुछ ही दिनों के भीतर आपको अपने व्यापार और नौकरी में उन्नति दिखने लगेगी। प्रेम से बोलो राधे राधे। अरे मेरे लाडलों, उपाय तो मैंने बता दिए, लेकिन अगर तुमने नियम नहीं माने तो पूजा का फल नहीं मिलेगा। जैसे डॉक्टर दवा देता है तो परहेज भी बताता है ना, वैसे ही एकादशी के कुछ कड़े नियम हैं जिन्हें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर इन नियमों में गलती की तो पुण्य मिलने की बजाय दोष लग जाएगा। इसलिए बहुत ध्यान से सुनो कि 25 जुलाई को तुम्हें क्या भूल कर भी नहीं करना है। पहला नियम, एकादशी के दिन घर में भूल कर भी चावल नहीं बनना चाहिए और ना ही किसी को चावल खाना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है कि एकादशी के दिन चावल खाना रेंगने वाले कीड़े खाने के समान पाप देता है। इस दिन घर के सभी सदस्यों को सात्विक भोजन करना चाहिए। दूसरा नियम, इस दिन घर में लहसुन, प्याज, मांस या मदिरा का प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। घर का माहौल एकदम शांत और भक्ति में होना चाहिए। जिस घर में एकादशी के दिन लड़ाई झगड़ा होता है, गाली गलौज होती है, वहां से मां लक्ष्मी तुरंत चली जाती हैं, चाहे तुम जितने उपाय कर लो। तीसरा नियम, ब्रह्मचर्य का पालन करें। इस दिन किसी की बुराई न करें, झूठ न बोले और किसी का दिल न दुखाएं। यदि हो सके तो इस दिन दान पुण्य जरूर करें। किसी भूखे को भोजन कराएं, गाय को हरा चारा या गुड़ रोटी खिलाएं। एकादशी के दिन दी गई एक रोटी भी आपको बैकुंठ का टिकट दिला सकती है। चौथा नियम, तुलसी दल पत्ते भूलकर भी न तोड़ें। मैंने पहले भी कहा है, अगर पूजा के लिए तुलसी के पत्ते चाहिए तो एक दिन पहले यानी दशमी तिथि को ही तोड़कर रख लें। एकादशी के दिन तुलसी को छूना मना नहीं है उपाय के लिए, लेकिन उसे नुकसान पहुंचाना या पत्ता तोड़ना महापाप है। मेरे पागलों, एक बात हमेशा याद रखना, धन दौलत गाड़ी बंगला ये सब तो संसार की नश्वर चीजें हैं, आज हैं कल नहीं रहेंगी। लेकिन जो भगवान का नाम है, जो आपकी भक्ति है, वही स्थायी है। आप लोग मुझसे बार बार पूछते हैं, महाराज जी हम इतनी पूजा करते हैं फिर भी दुखी क्यों हैं? मैं आपसे कहता हूं, अपनी भक्ति में व्यापार मत लाओ। भगवान से यह मत कहो कि प्रभु मैं 10 का प्रसाद चढ़ाऊंगा, तुम मुझे 10 लाख दे दो। भगवान कोई व्यापारी नहीं है, वह तो भाव के भूखे हैं। भक्त के वश में है भगवान, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं। जब आप 25 जुलाई को इन पेड़ों को छूने जाएं तो केवल धन की लालसा लेकर मत जाना। अपने मन में यह भाव रखना कि हे नारायण, हे माँ लक्ष्मी, मैं आपका बच्चा हूं। मुझसे जाने अनजाने में जो भी पाप हुए हैं उन्हें क्षमा करें, मुझे अपने चरणों में जगह दें। जब आपका यह निष्कपट भाव भगवान तक पहुंचेगा तो वह स्वयं आपके जीवन के सारे कष्ट हर लेंगे। धन तो एक बहुत छोटी सी चीज है, वह तो आपके पीछे पीछे भागेगा। जब स्वयं लक्ष्मीपति नारायण आपके जीवन में आ जाएंगे तो लक्ष्मी जी तो अपने आप ही उनके पैर दबाती हुई आपके घर में प्रवेश कर जाएंगी। इसलिए अपने भीतर के विश्वास को जगाओ, संशय मत रखना। जो लोग संशय करते हैं कि पता नहीं महाराज जी के उपाय से काम होगा या नहीं, उनका काम कभी नहीं होता, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है संशयात्मा विनश्यति, विश्वास में ही भगवान है। अगर पत्थर में विश्वास करोगे तो वो भी भगवान बन जाता है, और अगर भगवान में भी संशय करोगे तो वो भी पत्थर नजर आने लगते हैं। इसलिए पूर्ण विश्वास के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ इस 25 जुलाई देवशैनी एकादशी के महापर्व को मनाएं। तो मेरे प्यारे भक्तों, मेरे लाडलों, कमर कस लो। 25 जुलाई का दिन तुम्हारी जिंदगी को एक नई दिशा देने आ रहा है। सुबह उठकर पीपल देव का आशीर्वाद लेना, शाम को तुलसी मैया के सामने दीप जलाना और शमी वृक्ष का वो गुप्त उपाय करना मत भूलना। साक्षात लक्ष्मी नारायण तुम्हारे भंडार भर देंगे, ये मेरा अटूट विश्वास है। अब अगर तुम्हें लगता है कि आज इस कथा से, इस वीडियो से तुम्हारे दिल को थोड़ी भी शांति मिली है, तुम्हें कोई सही रास्ता दिखा है, तो स्वार्थी मत बनना। अगर आज इस वीडियो को छोड़कर चले गए तो जिंदगी भर हाथ मलते रह जाओगे और रोते फिरोगे कि महाराज जी किस्मत ने साथ नहीं दिया। कान खोलकर सुन लो, आने वाली 25 जुलाई को कोई मामूली दिन नहीं है। ये वह महादुर्लभ देवशयनी एकादशी है जब ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्तियां जागृत होती हैं।
आज मैं तुम्हें कोई लंबी चौड़ी पूजा पाठ नहीं बताने आया हूं, न ही कोई महंगा यज्ञ करने को कह रहा हूं। बस एक छोटा सा गुप्त और बेहद शक्तिशाली रहस्य बताने जा रहा हूं। चुपचाप जाना और अपने हाथों से इस एक पवित्र पेड़ को छू कर चले आना। हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना। सिर्फ एक बार स्पर्श करके आ जाना। साक्षात नारायण और महालक्ष्मी तुम्हारे घर का रास्ता ढूंढते हुए आएंगे। गरीबी, कंगाली, कर्ज और बरसों की दरिद्रता ऐसे गायब होगी जैसे कभी थी ही नहीं। छप्पर फाड़ के ऐसा धन बरसेगा, ऐसी सुख समृद्धि आएगी कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां भी बैठकर खाएंगी। तब भी धन खत्म नहीं होगा। तिजोरियां छोटी पड़ जाएंगी, बैंक खाते छोटे पड़ जाएंगे। लोग तरसेंगे तुम्हारी जैसी किस्मत पाने के लिए। क्या है वह गुप्त पेड़? कैसे करना है यह महा उपाय? अगर अपनी तकदीर को एक झटके में बदलना चाहते हो तो एक एक सेकंड को ध्यान से सुनना, क्योंकि ऐसा मौका जिंदगी में दोबारा नहीं मिलने वाला। प्रेम से बोलो राधे राधे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है। अगर आप भगवान विष्णु की कृपा पाने वाले चमत्कारी उपाय, धर्म से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी, पूजा विधि, व्रत के नियम और सनातन धर्म के ऐसे ही दुर्लभ रहस्य सबसे पहले जानना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में लाइक भी जरूर करें, ताकि हमारी वीडियो अधिक से अधिक सनातन प्रेमियों तक पहुंच सके। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मेरे लाडलों, मेरे पागलों, जरा सोचो। तुम दिन रात मेहनत करते हो, पसीना बहाते हो, सुबह से शाम तक गधे की तरह खटते हो, लेकिन फिर भी हाथ में क्या बचता है? वही शून्य, वही खाली जेब, वही कर्जदारों की गालियां और वही परिवार की मायूसी। क्या कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मेहनत के साथ साथ जब तक भाग्य का ताला नहीं खुलता, जब तक उस परमपिता परमेश्वर नारायण और जगत जननी मां लक्ष्मी की कृपा दृष्टि आपके घर पर नहीं पड़ती, तब तक मिट्टी भी सोना नहीं बनती। और जब उनकी कृपा हो जाती है तो पत्थर भी पारस बन जाता है। आज का ये वीडियो तुम्हारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट होने वाला है। मैं तुम्हें कोई अंधविश्वास नहीं सिखा रहा। मैं तुम्हें हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों, पुराणों और वेदों में छुपा वह अकाट्य सत्य बताने जा रहा हूं, जिसे आज के आधुनिक विज्ञान ने भी स्वीकार किया है। 25 जुलाई के इस महासंयोग को अपने हाथ से मत जाने देना। अगर आज चूक गए तो अगले 1 साल तक कंगाली के आंसू रोने के लिए तैयार रहना। इसलिए बिना एक पल गंवाए दिल थाम कर बैठिए और सुनिए कि आखिर 25 जुलाई को ब्रह्मांड में ऐसा क्या होने जा रहा है और आपको किस पेड़ को छूकर अपनी सोई हुई किस्मत को जगाना है। प्रेम से बोलो राधे राधे। मेरे प्यारे भक्तों, सबसे पहले यह समझो कि यह देवशयनी एकादशी क्या है। शास्त्र कहते हैं कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को देवशयनी, हरिशयनी या पद्मनाभा एकादशी कहा जाता है। यह कोई साधारण तिथि नहीं है। इसी दिन से सृष्टि के पालनहार साक्षात भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में चले जाते हैं, जिसे हम और आप चातुर्मास कहते हैं। इन 4 महीनों में भगवान विष्णु सृष्टि का कार्यभार देवों के देव, महादेव और अन्य शक्तियों को सौंप कर विश्राम करते हैं। अब जरा अपने दिमाग से सोचो, जब राजा सोने जा रहा हो, जब आपका तारणहार विश्राम करने जा रहा हो, तो उस समय अगर आप उनसे कुछ मांगते हैं, उनकी प्रसन्नता का कोई काम करते हैं, तो क्या वो आपकी झोली खाली रखेंगे? बिल्कुल नहीं। जाने से पहले राजा अपनी प्रजा को सब कुछ लुटाकर जाता है। शास्त्रों में लिखा है कि देवशयनी एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की संयुक्त आराधना करता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। गरीबी इंसान के कर्मों और प्रारब्ध के कारण आती है। जब तक तुम्हारे पिछले जन्मों के पाप नष्ट नहीं होंगे, तब तक तुम्हारे घर में लक्ष्मी का वास स्थायी नहीं हो सकता। तुम चाहे जितनी नौकरी बदल लो, चाहे जितने व्यापार बदल लो, पैसा आएगा और बीमारी में, मुकदमों में या फिजूल खर्च में बह जाएगा। लेकिन इस एकादशी के दिन प्रकृति में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होता है। इस दिन हमारी धरती पर मौजूद कुछ विशेष वनस्पतियां और पेड़ पौधे सीधे बैकुंठ धाम से जुड़ जाते हैं। उनमें देवताओं का वास इस कदर बढ़ा है कि उनका मात्र स्पर्श करने से मनुष्य के शरीर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है और सोई हुई किस्मत का सितारा चमक उठता है। चलिए, अब मैं आपको उस रहस्य की ओर ले चलता हूं कि आपको किस पेड़ के पास जाना है, क्या विधि अपनानी है और कैसे छप्पर फाड़ के धन आपके घर आएगा। प्रेम से बोलिए राधे राधे। अब बहुत ध्यान से सुनना। डायरी पेन हो तो लिख लेना या इस बात को अपने दिलो दिमाग में छाप लेना। सबसे पहला और चमत्कारी पेड़ जिसके बारे में हमारे धर्म ग्रंथों में साफ साफ लिखा है, वह है पीपल का वृक्ष। साक्षात श्रीमद् भगवद गीता में मेरे श्याम सुंदर ने, मेरे कृष्ण कन्हैया ने स्वयं कहा है, वृक्षाणाम अश्वत्थोहम, यानी वृक्षों में मैं पीपल हूं। जरा सोचो, जिस पेड़ को भगवान ने स्वयं अपना रूप बता दिया हो, उस पेड़ की महिमा क्या होगी। पद्म पुराण और स्कंद पुराण गवाह है कि पीपल के पेड़ की जड़ में साक्षात भगवान विष्णु,
तने में केशव, शाखाओं में नारायण, पत्तों में हरि और फलों में सभी देवताओं का वास होता है। और सबसे बड़ी बात, पीपल के वृक्ष में साक्षात धन की देवी मां लक्ष्मी का वास होता है। विशेषकर एकादशी के दिन 25 जुलाई को देवशयनी एकादशी के दिन आपको क्या करना है? सुबह सूर्योदय से ठीक पहले या सूर्योदय के तुरंत बाद स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यदि पीले रंग के वस्त्र पहन सके तो अति उत्तम, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। अब एक तांबे या पीतल के लोटे में शुद्ध जल भरें। उस जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, एक चुटकी हल्दी, थोड़े से काले तिल और एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा डाल लें। अब नंगे पैर पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने घर के पास किसी पुराने और विशाल पीपल के पेड़ के पास जाएं। वहां जाकर सबसे पहले उस जल को पीपल की जड़ में अर्पित करें। जल चढ़ाते समय अपने मन में निरंतर इस मंत्र का जाप करें, नमो भगवते वासुदेवाय या श्रीमन नारायण हरि हरि। जल अर्पित करने के बाद पीपल के पेड़ के सामने एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं। दीपक में रुई की बत्ती की जगह अगर आप कलावे मौली की बत्ती का उपयोग करेंगे तो मां लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होंगी। अब जो सबसे मुख्य कार्य आपको करना है, जिसके लिए मैंने यह वीडियो बनाई है, अपने दोनों हाथों को पीपल के तने पर रखें, अपनी आंखें बंद करें और महसूस करें कि साक्षात भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की दिव्य ऊर्जा आपके हाथों के रास्ते आपके पूरे शरीर में प्रवेश कर रही है। अपने दिल की बात, अपनी गरीबी, अपना कर्ज, अपनी जो भी परेशानी है वह रोकर गिड़गिड़ाकर उस पीपल रूपी नारायण से कह दीजिए। कहिए, हे प्रभु, हे अंतर्यामी, मैं बहुत परेशान हूं, मेरा मार्गदर्शन करें, मेरी दरिद्रता को दूर करें। इसके बाद पीपल के वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा पूरी होने के बाद पेड़ की जड़ की थोड़ी सी मिट्टी अपने माथे पर तिलक के रूप में लगाएं। महाराज, मैं व्यासपीठ से पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जो व्यक्ति इस एकादशी पर पीपल का यह स्पर्श कर लेगा, उसके घर की दरिद्रता उल्टे पांव भाग जाएगी और धन आने के ऐसे रास्ते खुलेंगे कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब बात करते हैं दूसरे उस परम पवित्र पौधे की, जिसके बिना भगवान विष्णु का भोग भी अधूरा रहता है। वह है तुलसी मैया। शास्त्रों में तुलसी को केवल एक पौधा नहीं, बल्कि साक्षात वृंदावन की स्वामिनी और भगवान विष्णु की प्रिया माना गया है। देवशयनी एकादशी के दिन तुलसी मैया का महत्व 1000 गुना बढ़ जाता है, क्योंकि इसी दिन के बाद भगवान विष्णु 4 महीने के लिए सो जाते हैं और इन 4 महीनों में तुलसी मैया की सेवा करने वाले पर भगवान की विशेष कृपा रहती है। अगर आपके घर में धन टिकता नहीं है, बरकत नहीं होती, कमाते लाख हैं और खर्च 1.25 लाख होता है, तो समझ लो कि आपके घर में लक्ष्मी रूठी हुई है। और लक्ष्मी को मनाने का सबसे सरल और सीधा रास्ता है तुलसी मैया को प्रसन्न करना। 25 जुलाई देवशयनी एकादशी की शाम को जब सूर्यास्त हो रहा हो, जिसे हम गोधूली बेला कहते हैं, उस समय अपने घर के आंगन या बालकनी में लगी तुलसी मैया के पास जाएं। एक बात का विशेष ध्यान रखना, एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में जल नहीं चढ़ाया जाता और ना ही उसके पत्ते तोड़े जाते हैं, क्योंकि तुलसी मैया स्वयं भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। आपको क्या करना है? तुलसी के पौधे के पास एक घी का दीपक जलाएं और उसमें एक चुटकी हल्दी डाल दें। अब अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली रिंग फिंगर से तुलसी जी के गमले की मिट्टी को स्पर्श करें और फिर उस उंगली को तुलसी के तने से हल्के से छुआएं। आंखें बंद करके मां लक्ष्मी का ध्यान करें और मंत्र बोलें, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलस नमोस्तुते। इस स्पर्श के बाद तुलसी जी की 3 बार परिक्रमा करें। यदि जगह न हो तो अपने स्थान पर ही खड़े होकर गोल घूम जाएं। परिक्रमा के बाद तुलसी मैया के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि आपके घर से क्लेश, बीमारी और गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाए। एकादशी की रात को तुलसी के पास दीपक जलाने से घर का वास्तु दोष समाप्त होता है और नकारात्मक शक्तियां घर की चौखट पार नहीं कर पाती। जब घर में सकारात्मकता आएगी तो लक्ष्मी को स्वयं खींची चली आना ही पड़ेगा। बोलो राधे राधे। अब मैं आपको एक ऐसे गुप्त पेड़ के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। लोग सोचते हैं कि शमी का पेड़ सिर्फ भगवान शिव या शनिदेव के लिए होता है, लेकिन मेरे पागलों, हमारे शास्त्रों को गहराई से पढ़ो। शमी के वृक्ष में साक्षात अग्निदेव और महालक्ष्मी का भी वास होता है। तंत्र शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में शमी के पेड़ को धन का संचय करने वाला पेड़ कहा गया है। अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है, किसी ने उधार लिया और वापस नहीं दे रहा, या आपका व्यापार ठप पड़ गया है, तो देवशयनी एकादशी के दिन शमी के वृक्ष का यह उपाय आपकी किस्मत बदल देगा। 25 जुलाई को दोपहर के समय या शाम के समय किसी शमी के पेड़ के पास जाएं। शमी के पेड़ को छूने मात्र से इंसान के ऊपर से बड़ा शनि दोष, राहु केतु का कुप्रभाव और दरिद्रता का साया हट जाता है। आपको क्या करना है? शमी के पेड़ के पास जाकर साफ सफाई करें। वहां एक तिल के तेल का दीपक जलाएं।
अब अपने दोनों हाथों से शमी के पत्तों और उसके तने को स्पर्श करें। स्पर्श करते हुए भगवान शिव और भगवान विष्णु का संयुक्त ध्यान करें, जिन्हें हम हरिहर कहते हैं। उनसे प्रार्थना करें कि आपके जीवन में जो धन की कमी के कारण बाधाएं आ रही हैं, जो शत्रु आपके काम बिगाड़ रहे हैं, उनका नाश हो। शमी के पेड़ को छूकर यदि आप एक छोटा सा पत्ता भी प्रसाद के रूप में अपने घर ले आते हैं और उसे अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर लाल कपड़े में लपेट कर रख देते हैं, तो वहां कभी भी धन की कमी नहीं होती। यह उपाय इतना अचूक है कि इसे करने के कुछ ही दिनों के भीतर आपको अपने व्यापार और नौकरी में उन्नति दिखने लगेगी। प्रेम से बोलो राधे राधे। अरे मेरे लाडलों, उपाय तो मैंने बता दिए, लेकिन अगर तुमने नियम नहीं माने तो पूजा का फल नहीं मिलेगा। जैसे डॉक्टर दवा देता है तो परहेज भी बताता है ना, वैसे ही एकादशी के कुछ कड़े नियम हैं जिन्हें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर इन नियमों में गलती की तो पुण्य मिलने की बजाय दोष लग जाएगा। इसलिए बहुत ध्यान से सुनो कि 25 जुलाई को तुम्हें क्या भूल कर भी नहीं करना है। पहला नियम, एकादशी के दिन घर में भूल कर भी चावल नहीं बनना चाहिए और ना ही किसी को चावल खाना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है कि एकादशी के दिन चावल खाना रेंगने वाले कीड़े खाने के समान पाप देता है। इस दिन घर के सभी सदस्यों को सात्विक भोजन करना चाहिए। दूसरा नियम, इस दिन घर में लहसुन, प्याज, मांस या मदिरा का प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। घर का माहौल एकदम शांत और भक्ति में होना चाहिए। जिस घर में एकादशी के दिन लड़ाई झगड़ा होता है, गाली गलौज होती है, वहां से मां लक्ष्मी तुरंत चली जाती हैं, चाहे तुम जितने उपाय कर लो। तीसरा नियम, ब्रह्मचर्य का पालन करें। इस दिन किसी की बुराई न करें, झूठ न बोले और किसी का दिल न दुखाएं। यदि हो सके तो इस दिन दान पुण्य जरूर करें। किसी भूखे को भोजन कराएं, गाय को हरा चारा या गुड़ रोटी खिलाएं। एकादशी के दिन दी गई एक रोटी भी आपको बैकुंठ का टिकट दिला सकती है। चौथा नियम, तुलसी दल पत्ते भूल कर भी न तोड़ें। मैंने पहले भी कहा है, अगर पूजा के लिए तुलसी के पत्ते चाहिए तो एक दिन पहले यानी दशमी तिथि को ही तोड़कर रख लें। एकादशी के दिन तुलसी को छूना मना नहीं है उपाय के लिए, लेकिन उसे नुकसान पहुंचाना या पत्ता तोड़ना महापाप है। मेरे पागलों, एक बात हमेशा याद रखना, धन दौलत गाड़ी बंगला ये सब तो संसार की नश्वर चीजें हैं, आज हैं कल नहीं रहेंगी। लेकिन जो भगवान का नाम है, जो आपकी भक्ति है, वही स्थायी है। आप लोग मुझसे बार बार पूछते हैं, महाराज जी हम इतनी पूजा करते हैं फिर भी दुखी क्यों हैं। मैं आपसे कहता हूं, अपनी भक्ति में व्यापार मत लाओ। भगवान से ये मत कहो कि प्रभु मैं 10 का प्रसाद चढ़ाऊंगा, तुम मुझे 10 लाख दे दो। भगवान कोई व्यापारी नहीं है, वह तो भाव के भूखे हैं। भक्त के वश में है भगवान, भक्त बिना यह कुछ भी नहीं। जब आप 25 जुलाई को इन पेड़ों को छूने जाएं तो केवल धन की लालसा लेकर मत जाना। अपने मन में यह भाव रखना कि हे नारायण, हे मां लक्ष्मी, मैं आपका बच्चा हूं। मुझसे जाने अनजाने में जो भी पाप हुए हैं उन्हें क्षमा करें, मुझे अपने चरणों में जगह दें। जब आपका यह निष्कपट भाव भगवान तक पहुंचेगा तो वह स्वयं आपके जीवन के सारे कष्ट हर लेंगे। धन तो एक बहुत छोटी सी चीज है, वह तो आपके पीछे पीछे भागेगा। जब स्वयं लक्ष्मीपति नारायण आपके जीवन में आ जाएंगे तो लक्ष्मी जी तो अपने आप ही उनके पैर दबाती हुई आपके घर में प्रवेश कर जाएंगी। इसलिए अपने भीतर के विश्वास को जगाओ, संशय मत रखना। जो लोग संशय करते हैं कि पता नहीं महाराज जी के उपाय से काम होगा या नहीं, उनका काम कभी नहीं होता, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है संशयात्मा विनश्यति, विश्वास में ही भगवान है। अगर पत्थर में विश्वास करोगे तो वह भी भगवान बन जाता है, और अगर भगवान में भी संशय करोगे तो वह भी पत्थर नजर आने लगते हैं। इसलिए पूर्ण विश्वास के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ इस 25 जुलाई देवशयनी एकादशी के महापर्व को मनाएं। तो मेरे प्यारे भक्तों, मेरे लाडलों, कमर कस लो। 25 जुलाई का दिन तुम्हारी जिंदगी को एक नई दिशा देने आ रहा है। सुबह उठकर पीपल देव का आशीर्वाद लेना, शाम को तुलसी मैया के सामने दीप जलाना और शमी वृक्ष का वह गुप्त उपाय करना मत भूलना। साक्षात लक्ष्मी नारायण तुम्हारे भंडार भर देंगे, यह मेरा अटूट विश्वास है। अब अगर तुम्हें लगता है कि आज इस कथा से, इस वीडियो से तुम्हारे दिल को थोड़ी भी शांति मिली है, तुम्हें कोई सही रास्ता दिखा है, तो स्वार्थी मत बनना। इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखना। अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों और जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं, उन सब में इस वीडियो को अभी के अभी शेयर कर दो। क्यों? क्योंकि जब आपके शेयर करने से किसी एक गरीब के घर में भी यह उपाय पहुंचेगा और उसकी गरीबी दूर होगी, तो उसका पुण्य सबसे पहले आपको मिलेगा। दूसरों का भला करोगे तो भगवान आपका भला सबसे पहले करेंगे। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगाओ। पूरी ताकत से, पूरे आनंद से दोनों हाथ उठाकर प्रेम से चिल्लाकर बोलो, ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।